नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 2 को समझेंगे। भाग 1 को हमने अच्छे से समझ लिया था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। यह जो है भाग 2, इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। हम इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक को समझेंगे। सबसे हम पहले बात करेंगे नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की। देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दिया गया है और यह कई एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप संविधान के किस भाग में है। तो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। सबसे हम पहले समझेंगे नागरिकता क्या होता है। देखिए, नागरिकता एक प्रकार का मान के चलिए तो राज्य में या देश में किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनाने की प्रक्रिया है, यानी उस व्यक्ति को राज्य का वो सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होंगे और इसे हम अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में अच्छे से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। यानी कि अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का मतलब यह हो जाता है कि संविधान प्रारंभ कब हुआ। तो संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950 में। यानी 26 जनवरी 1950 से भारत में यह नागरिकता कानून अधिनियम लाया गया। यानी कि कौन भारत का नागरिक होगा। तो देखिए, अनुच्छेद 5 में 3 बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हो गया है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरा जो कहता है व्यक्ति का माता या पिता कहाँ भारत में जन्म लिया हो। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति बाहर में रह रहा है और उसका माता पिता अगर भारत में हैं तो उस व्यक्ति को भी नागरिकता दे दिया जाएगा। इस बात को इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि समझिए कि जब आज़ादी हुआ था तो आज़ादी के दौर में बहुत सारे ऐसे सिविलियन थे, ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो देश के बाहर जाकर के युद्ध अंग्रेजों से करते थे, लड़ाई लड़ते थे। क्या उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलना चाहिए? तो बिल्कुल मिलना चाहिए। अब मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से आजाद हिंद फौज का स्थापना करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो क्या सुभाष चंद्र बोस को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी? दी जाएगी। इसलिए हम सुभाष चंद्र बोस का एग्जाम्पल लिए क्योंकि वह बाहर जाकर के क्रांतिकारी जैसा कार्य कर रहे थे। लेकिन उनका जो मान लीजिए बाहर में रह रहा है, मान लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने बाहर में जाकर के शादी कर लिया है, अब उनका जो बच्चा होगा क्या वह भारत का नागरिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि उनका माता पिता कौन है? भारतीय हैं, या उनका दादा दादी नाना नानी अगर कोई भी भारतीय हैं तो उन लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा। क्या आपको इस बात को समझ में आया? देखिए, अब आता है अगला, संविधान लागू कब हुआ। संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और कहता है कि अगर संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी रहा हो तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए भारत से बाहर रहा है और उसे 5 साल हो गए हैं भारत से जाने से, यानी कि तो मेरा संविधान ये कहता है कि उस व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि अगर वो 5 साल पूर्व, यानी कि मान लीजिए कि 1945 में वह भारत में रह रहा था और 1950 हो गया, तो 1945 में भारत में रह रहा था और अभी हो गया 1950, तो उस व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो देखिए, इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 3 बात बोला गया, जन्म के आधार पर, यानी कि जन्म किसी व्यक्ति का भारत में हुआ हो, दूसरा अगर उनका माता पिता भारतीय हो, और अगर वो 5 वर्ष यानी संविधान लागू से 5 वर्ष पूर्व अगर वो भारत का निवासी हो तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। ये हमारा अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अनुच्छेद 6 को। देखिए, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं तो क्या उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। तो देखिए, इसमें बहुत सारा तथ्य है।
तथ्य क्या है, मान लीजिए कि भारत का डिवाइड हुआ, और भारत का डिवाइड मान लीजिए कि 1947 में हुआ। 1947 में आप जानते हैं भारत अलग हुआ, पाकिस्तान बना और भारत बना। अब इसमें दो बात आता है, अगर उन व्यक्ति को उन्हीं शर्तों पे नागरिकता दिया जाएगा जब वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वह भारत में आ गया हो तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। देखिए 1947 में देश का डिवीजन हुआ था, और यहां पर जो कहता है कि अगर व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत आ गया हो लौटकर तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आता है भारत तो सीधा सा इसमें बात बोला गया है कि उसे 6 महीना वेट करना पड़ेगा। एक परमिट नियम बनाया गया, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया गया जिसको उसको फॉलो करना है, भरना है, सरकार को लिखित रूप से उसे देना है, और उसके बाद 6 मंथ बाद उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। तीसरा शर्त इसमें कहता है कि इन दोनों को तब फॉलो किया जाएगा जब अगर उनका माता पिता, दादा दादी या नाना नानी अगर कोई भारतीय हैं या भारत में रहा हो तो उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता दिया जाएगा। यानी कि हमारा अनुच्छेद साफ 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग आए लौट करके उसके लिए नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। देखिए आप इसे समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला। अगला देखिए क्या कहता है, अगला है 7, अनुच्छेद 7। यानी अनुच्छेद 7 में साफ दिया गया है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब मान लीजिए कोई लोग भारत से पाकिस्तान चल गया है, क्या उसे नागरिकता मिलेगा? कैसे मिलेगा? वो पाकिस्तान में रहेगा तो कैसे नागरिकता मिलेगा? अगर वो पाकिस्तान चला गया हो किंतु अगर वो वापस आ गया हो 6 महीना बाद या साल भर बाद, या फिर हम बात जो किए कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर वो आ गया हो तो उसे भारत की नागरिकता दे दिया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ तो डिवाइड के क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे भारतीय पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे पाकिस्तानी भारत आ गए। उस समय अफरा तफरी का कुछ माहौल इस प्रकार हो गया था कि मतलब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किसी का नाना रह गया भारत में, नानी चल गया पाकिस्तान में, किसी का पिताजी रह गया भारत में और मम्मी उसका पाकिस्तान चली गई। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि किसी का पिता चल गया पाकिस्तान में और उसकी माता जो है भारत में रह गई। अब जरा सोचिए क्या वो आ नहीं सकता है? तो बिल्कुल उसका सदस्य है, यहाँ पर परिवार है, तो वो लोगों को जब एनालिसिस हुआ कि हमें जाना चाहिए क्योंकि उसका परिवार यहाँ छूट गया है, तो उन लोगों को भारत सरकार नागरिकता देगा। लेकिन यहाँ पर फिर से हम एक बार बता देते हैं कि अगर 1 मार्च 1947 के बाद पाक अगर चला गया है किंतु वापस आ गया है तो उसे 6 महीना बाद ही नागरिकता दी जाएगी, यानी कि नियम के अनुसार। आप इस बात को समझे होंगे, अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अनुच्छेद 8 में देखते हैं। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रह रहे बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उनके माता पिता कोई भारतीय हो। देखिए अगर कोई आदमी भारत से बाहर रह रहा है और उनका वहां पर, यानी कि मान लीजिए इसे कि कोई आदमी है वो अमेरिका गया है और अमेरिका जाने के क्रम में वहां पर वो काम काज कर रहा है, लेकिन वो वहां पर बच्चे को जन्म दे दिया है, तो क्या उस बच्चे को भारत का नागरिकता मिल सकता है? तब बिल्कुल मिल सकता है। हमारा अनुच्छेद 8 कहता है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में, लंदन में कहीं भी पैदा लिया हो, अगर उनका माता पिता भारत में हो या भारत में जन्म लिया हो या उनका माता पिता भारतीय नागरिक हो तो उनके बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 मेरा यही कहता है। अब देखिए अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि कोई विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। मतलब यह समझिए कि अगर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है और वही व्यक्ति जाकर के अमेरिका में बस जाता है और अमेरिका का नागरिकता ले लेता है तो हमारा संविधान में अनुच्छेद 9 साफ ये कहता है कि भैया
आप अगर दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता को गंवाना पड़ेगा, यानी भारत की नागरिकता को आपको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा अनुच्छेद 9 कहता है। आप इस बात को समझ लिए होंगे। चलिए आगे आगे है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत यानी व्यक्ति भारत का नागरिक तब तक बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, यानी किसी व्यक्ति का तब तक नागरिकता नहीं छीन ली जाएगी जब तक वो कोई गलत कार्य नहीं करेगा। गलत कार्य का मतलब है, ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह भारत का नागरिक है, और ऐसे समझिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में युद्ध होता है और वह व्यक्ति पाकिस्तान का समर्थन में खड़ा होता है, देशद्रोही कहलाएगा। और जब कोई व्यक्ति देशद्रोही हो जाता है, देश के साथ गद्दारी करता है, तो हमारा अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी और आपको कारावास का सजा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरा अनुच्छेद 10 हो गया। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 में एक बात कहता है कि नागरिकता कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि नागरिकता कानून कौन बनाएगा? तो संसद। और संसद के कौन मंत्रालय बनाएगा? तो संसद के द्वारा वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय नागरिकता का कानून बनाएगा। इस बात को आप समझे होंगे। चलिए हम 11 तक अच्छे से जान लिए। अब हम देखेंगे इसमें कुछ तथ्य। जैसे 5 क्या कहता है? प्रारंभ में नागरिकता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 6 क्या कहता है? कोई व्यक्ति पाकिस्तान गया है और वापस भारत आ गया है तो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। 7 क्या कहता है? कोई भारतीय व्यक्ति पाकिस्तान गया है लेकिन पुनः भारत आ गया है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। हमारा अनुच्छेद 8 कहता है कि कोई विदेशी प्रवासी है और विदेशी प्रवासी बाहर में रह रहा है और लेकिन उसका माता पिता अगर भारतीय हैं तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी। 9 कहता है कि कोई विदेशी है, यानी कोई विदेश में रह रहा है, कोई भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहा है लेकिन भारत के साथ साथ दूसरे देश का भी अगर नागरिकता ले लिया है तो 9 के तहत भारत की नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। 10 क्या कहता है? नागरिकता कानून तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई गलत कार्य ना करें। और 11 क्या कहता है? संसद गृह मंत्रालय, यानी कि नागरिकता कानून कौन बनाएगा? संसद के गृह मंत्रालय द्वारा बनाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ इस प्रकार से दिया गया है जो कि हम जानेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि नागरिकता अधिनियम कब लाया गया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में सर्वप्रथम लाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो देखिए नागरिकता अधिनियम में पहली बार जो संशोधन हुआ वो 1946 में हुआ और कई बार संशोधन हुआ, जैसे कि 1992, 2003, 2005, 2016 और 2019 में इस प्रकार से जाकर के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया। देखिए अब कौन व्यक्ति किस आधार पर नागरिक बन सकता है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में कहता है कि जन्म के आधार पर। देखिए ये थोड़ा सा गलत गतिविधि के आधार पर ये बनाया गया था कानून, इसको थोड़ा सा लोग समझ नहीं पाए या फिर बनाने के क्रम में शायद गलती से या मिस्टेक से ऐसा बात बोल दिया होगा या फिर संविधान में लिख दिया होगा। जन्म के आधार का मतलब हो गया कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है, कोई भी व्यक्ति अगर भारत में पैदा लिया है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। ऐसे में दिक्कत हो सकता है, मान लीजिए कोई विदेशी यात्री भारत आया और वह उसका मान लीजिए कि पति पत्नी आए और पत्नी मान लीजिए कि प्रेगनेंसी है और प्रेगनेंसी के हालात में अगर उस बच्चा को यहाँ जन्म दे देता है तो भारत क्या कहता है, यानी कि हमारा अधिनियम क्या कहता है कि उस व्यक्ति में भारतीय नागरिकता हो सकता है, यानी उस व्यक्ति को जो बच्चा पैदा लेगा उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, इसलिए इस संशोधन में कानून लाया गया और संशोधन किया गया 1986 में पहली बार। अब इसमें संशोधन करके यह लागू किया गया कि देखिए अगर व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगा उस बच्चे को जब उसका माता या पिता
कोई भारतीय हो, तब उसे नागरिकता मिलेगा। अब इसमें भी थोड़ा सा तो सुधार हुआ, लेकिन पूरा रूप से सुधार नहीं हुआ। पूरा रूप से सुधार कैसे नहीं? मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर का हम एक मामला लेते हैं, और जम्मू कश्मीर में कुछ महिलाएं हैं, और मान लीजिए कि कुछ पाकिस्तानी लोग आए यहाँ घूमने के लिए, और वहां पर महिला से शादी कर लिया। अब महिला से शादी कर लिया, शादी करने के बाद उसका क्या हो गया? बच्चा हो गया। अब वह बच्चा जो है भारत का नागरिक तो हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए कि उस बच्चे में गलत गतिविधि, क्या पाकिस्तान का जो उसका बाप है, मान लीजिए उसका बाप टेरर है, क्या उसको बच्चा को टेरर बना सकता है? तो इसमें बताया गया, संशोधन फिर से किया गया 2003 में, कि देखिए दोनों माता पिता क्या हो, स्वेच्छापूर्वक शादी किया हो। अब मतलब कि जबरदस्ती या फिर फंसा के शादी ना किया हो, स्वेच्छापूर्वक वैलिड शादी हो, तब जाकर के हम बच्चों को नागरिकता देंगे। तो जन्म के आधार पर नागरिकता इस प्रकार से दिया गया, और पहला संशोधन जो किया गया 1946 में किया गया। अब देखिए, सॉरी 1986 में किया गया। अब इसमें आता है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब क्या है? कि किसी भी व्यक्ति को वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा। वंश मतलब हो जाता है पिता से। यहां पर देखिए पिता, क्यों? किसी भी बच्चा को नागरिकता तब मिलेगा जब उसका पिता भारतीय होगा और भारत में रह रहा होगा। देखिए यहां पर कई सारे लोगों को डाउट होता है कि अक्सर लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त है, हम लोगों को नागरिकता कैसे प्राप्त है? वंश के आधार पर है। हमारे माता पिता भारतीय हैं, या फिर हमारे माता पिता को नागरिकता कैसे मिला? उनके माता पिता भारतीय होगा, तो वंश के आधार पर नागरिकता लगभग 90% लोगों को मिलता है। अब इसमें एक समस्या हो गया कि अगर उसका पिता है तभी उसको नागरिकता मिलेगा। मान लीजिए कोई माता है, अब माता मान लीजिए कि पिता अब विदेशियन है और माता हो गया इंडियन। अब इंडियन हो गया माता और पिता हो गया विदेशियन, तो इसका मतलब है कि उसका बच्चा को नागरिकता नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं सानिया मिर्जा के। देखिए सानिया मिर्जा जो है वो भारत के नागरिक हैं। अब देखिए यहां पर जो लिखा गया है संविधान में कि अगर पिता भारतीय हैं तभी बच्चे को नागरिकता मिलेगा, माता अगर भारतीय हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो गया कि मान लीजिए सानिया मिर्जा ने शादी कर लिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में उसका पति का नाम वो क्या नाम है, शोएब मलिक। अब उनका जो एक बच्चा हुआ है, तो बच्चा ये है कि बच्चा को भारत का नागरिकता नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पिता भारतीय नहीं है। तो ऐसे में फिर से बदलाव किया गया, और बदलाव करके बताया गया कि देखिए अब माता या पिता दोनों भारतीय होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता भी भारतीय है या माता भी भारतीय है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर माता के आधार पे भी दिया जा सकता है, पिता के आधार पर भी दिया जा सकता है नागरिकता। अगर माता भी भारतीय हैं तो नागरिकता बच्चे को मिल जाएगा, और पिता भी अगर भारतीय हैं तो बच्चे को नागरिकता मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे में थोड़ा सा क्या हो गया, सुविधा हो गया कि कोई अगर भारतीय पुरुष हैं और बाहर में अगर शादी कर लिया है तो उस बच्चे को नागरिकता दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए अभी वो क्या नाम है, सचिन ने पाकिस्तान को महिला सीमा हैदर से शादी किया है। अब उनका 4 बच्चा है। अब उन 4 बच्चा को नागरिकता किस आधार पर मिलेगा? उसके पिता के आधार पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पिता जो है भारतीय है, और होने वाला बच्चा जो है उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे आगे जो है इसमें तीसरा नंबर में वो कहता है पंजीकरण। पंजीकरण का आधार मतलब हो गया है कि रजिस्ट्रेशन करके, यानी कि एक फॉर्म लीजिए और फॉर्म भर के दे दीजिए कि हम भारतीय हैं, बस आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। देखिए पहले यह 6 मंथ के लिए था, अब इसको वैलिड कर दिया है 7 वर्ष के लिए। 7 वर्ष अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है, पंजीकरण यानी कि आज अगर हम पंजीकरण दिए तो 7 वर्ष हमें वेट करना पड़ेगा, 7 वर्ष बाद हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो पंजीकरण आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर देशीकरण। देखिए देशीकरण में भी आप समझ रहे होंगे। देशीकरण का मतलब है कि कोई मान लीजिए विदेशी व्यक्ति भारतीय आए। मान लीजिए अक्षय कुमार का सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अक्षय कुमार कनाडा के हैं और कनाडा के अक्षय कुमार है। अब क्या कहता है, वो भारत में आया और उसको भारत जज किया, अच्छा लगा उसको देखने में। यहाँ पर वो विभिन्न प्रकार का कला दिखाया, यानी कि वह कई भाषा यहाँ पर सीख गया। तो मेरा संविधान में कहता है कि अगर वो कोई भी प्रकार का कला करता हो या वैज्ञानिक हो या विज्ञान का कार्य करता हो या भारतीय भाषा को फॉलो कर रहा हो
तो उस व्यक्ति को नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन उसे कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना होगा। अगर भारत में वो कम से कम 11 वर्ष रह गया है तो उसे भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। और अब देखिए अगला 5वां है इसमें अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या कहता है, उदाहरण में समझिए, सिक्किम या गोवा, किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाया गया। देखिए मान लीजिए भारत है और भारत में किसी भी क्षेत्र को मिलाया गया, और अगर हम उसको, अभी देखिए पीओके का बात चल रहा है, जैसे पीओके को अगर हम भारत का हिस्सा बना लिए तो क्या पीओके का जो आदमी है, जो लोग हैं वहां का जो सिविलियन है, क्या उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलना चाहिए? अब भारत का नागरिकता मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? इसलिए मिलना चाहिए कि अगर उस क्षेत्र को आप भारत में मिला लिए तो उस क्षेत्र का लोग भी भारत के ही हुए, इसलिए उसे भारत का नागरिकता दिया जाना चाहिए, और दिया भी। ऐसे में उदाहरण के लिए है सिक्किम और गोवा। सिक्किम और गोवा को भारत में मिलाया गया और सिक्किम और गोवा को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। अब देखिए इस बात को तो आप समझ गए। देखिए नागरिकता प्राप्त करने का कुल 5 था, यानी 5 प्रकार से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए यहां पर लिखा है नागरिकता समाप्त होने की 3 विधि है, यानी 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता था और 3 विधि से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है परित्याग। परित्याग का मतलब साफ है कि इसमें अन्य किसी देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप किसी देश का नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। एक परित्याग पत्र लिख करके भारतीय सरकार को देना पड़ेगा और आप भारतीय नागरिकता छोड़ सकते हैं परित्याग पत्र के द्वारा, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो स्वेच्छापूर्वक। दूसरा इसमें जो कहता है, दूसरा कहता है पर्यवासन, यानी जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उनकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी कि आप अगर भारत में बहुत दिन तक नहीं रह रहे हैं, मान लीजिए आप भारत में पैदा लिए हैं और बहुत दिन तक भारत में आप नहीं रह रहे हैं, 10 साल तक 15 साल तक आप भारत में नहीं रह रहे हैं, तो ये अधिनियम कहता है कि भैया आपका नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और अगला कहता है वंचित किया जाना, यानी वंचित, मान लीजिए कि आप झूठ मूठ का नागरिकता लिए हैं, यानी फर्जी रूप से डॉक्यूमेंट बना लिए हैं और भारत का नागरिक बन गए हैं, तो सरकार के दायरे में अगर आप पकड़े जाने पर आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अब झूठ मूठ का बोले कि हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं, 11 साल से रह रहे हैं, तो क्या आपको नागरिकता दीजिए? एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई फर्जी कार्य नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर आपको नागरिकता दिया जाएगा, नहीं तो आपका नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो ठीक है, आप इतना बात समझे होंगे। देखिए आप पूर्ण रूप से भारतीय नागरिकता को, यानी किस प्रकार से नागरिकता मिलता है, किस प्रकार से नागरिकता बर्खास्त होता है, इस बात को आप अच्छे से समझ लिए होंगे। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि कुछ MCQ लाएं और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में एक बार हमें बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।